Good morning students. Today we will study next chapter of economics, human capital formation in India. अभी तक हमने पढ़ा था फिजिकल कैपिटल के बारे में, विच इज़ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे किसी प्रोडक्शन के लिए फिजिकल मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, अदर मीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक दैट फॉर डेवलपिंग एनी कंट्री वी ऑल्सो रिक्वायर ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ह्यूमन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पर जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पर्सन हैं, उन सब का सम टोटल स्टॉक दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। देखिए, अगर हम कहते हैं कि कोई इंसान एजुकेटेड है और एक इंसान है अनएजुकेटेड, तो एज आई थिंक एजुकेटेड इंसान के अंदर भी अगर कोई स्किल नहीं है, इफ़ ही डजेंट हैव एनी स्किल, इफ़ ही कांट डू एनी वर्क, एनी प्रोडक्टिव वर्क, then there is no benefit of that education. And if a person is uneducated but he knows something to do, like he is a very good fitter, welder, electrician, so we will call that he has some skill. तो ह्यूमन कैपिटल में स्किल होना इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर टाइम पर जितने भी हमारे देश में हैं, तो उनका सबका सम टोटल दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। There are many economic activity, many types of economic activity. If they are engaging in some activity, they have some skills. So these persons are called skilled, and they are very necessary for the production process. Human capital formation. Next is human capital formation. अब ये human capital हमने पढ़ लिया, क्या होता है कि जो ह्यूमन का जो एजुकेटेड, एक्सपीरियंस और स्किल पर्सन है, उनका सम टोटल एट ए पर्टिकुलर टाइम, सो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल ये फॉर्म कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है? तो हमने देखा कि ह्यूमन कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की। तो एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड कराएंगे, उसको स्किल प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। So human capital formation means acquiring and increasing the number of persons who have skill, education and experience. ऐसे पर्सन की संख्या को बढ़ाना जिनके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टाइज है, which are essential for the economic and political डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, जो कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, एक्वायर करना, इंक्रीज करना ऐसे इंसानों को ओवर टाइम, जिससे कि जो कि हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाना, उनके एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, स्किल को इंक्रीज करना। सो स्टूडेंट्स, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैसे, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा? नंबर फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन पर खर्चा करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशन पर क्यों खर्चा करना, क्यों स्कूल की फ़ीस देनी, दिस इज़ अ बर्डन फॉर अस, दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ, ओनली रिक्वायरमेंट इज़ फूड, क्लोथिंग,
and housing. So why should we expand on education? But if we are expanding on education today, suppose 10,000 rupees, then the return of that will be more, very large. आज अगर हम 10,000 रुपये अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं तो आने वाले समय में उससे ज़्यादा रिटर्न वो हमें देंगे, वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे देश के, और इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो फाइनेंशियली भी वो ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट होंगे अपने काम करने के, स्किल्स होंगी उनके अंदर और एजुकेटेड होंगे. बिकॉज इन द कमिंग पीरियड दिस टाइम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, द मार्केट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड an uneducated person can't understand the things like share market, and business is also very tough. Online business is running nowadays, and we have to do make the relations, we have to make transactions in banks, online transactions. So for these things education is must. Without education an ordinary person how can handle these all things? He cannot do online transaction, and if he will try to do, then it may be that some financial fraud can be occurred with that person and he will be in loss. So education पर आज खर्चा करना, तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में इससे जो मिलने वाला रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है. तो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर होना चाहिए, गवर्नमेंट भी करती है, और इंडिविजुअल भी लोग जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, खर्चा करने चाहते हैं उनकी पढ़ाई पर, जिससे कि उनको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉई, इफ़ ही इज़ नॉट फिट, ही इज़ नॉट हेल्दी, सो हाउ कैन ही डू हिज वर्क वेरी वेल? If he is sick, then he cannot operate machine properly. So health is very necessary, and we know a healthy mind resides in a healthy body. So a brain also will work only when our health will be sound. So for health we should expand on our health. Government also providing health services, we also should opt for that. We should try to maintain our body fit and fine. So बच्चों, हेल्थ पर खर्चा करने से भी क्या होगा, हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, और हमारी जो वर्किंग क्वालिटी है वो अच्छी होगी, जिससे कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. तो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए. हेल्थी होगा इंसान, एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, तो क्या होगा, वो हमारे लिए एक कैपिटल होगा, ह्यूमन कैपिटल. अदरवाइज ही विल बर्डन फॉर अस. नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. मान लीजिए जॉब कर रहा है कोई इंसान, जॉब मिल गई उसको, लेकिन टाइम टू टाइम देयर आर मैनी चेंजेस अकर्ड. कंप्यूटर्स नहीं थे पहले, लोग काम करते थे मैनुअली. तो जब कंप्यूटर्स आ गए तो अब इन्होंने तो कंप्यूटर कोर्स किया नहीं, जॉब मिली हुई है इनको, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब करते करते ही कंप्यूटर सिखाया. जैसे कि कोई अकाउंटेंट है तो उसको टेली का वर्क करना सिखाया, जिससे कि वो बैंकिंग में आज सारे जितने भी मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सभी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, लेकिन उनके टाइम में कंप्यूटर्स नहीं थे. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जॉब करते करते ट्रेनिंग का मिलना. टीचर्स की भी ट्रेनिंग कराई जाती है टाइम टू टाइम, जिससे कि वो अपडेट हों, नई नई टेक्निक से बच्चों को सिखा सकें. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इससे भी क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अपडेट हो जाएगी, उसकी और ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स. देखिए, एक पढ़ने की उम्र होती है. अगर उस उम्र में कोई बच्चा स्कूल नहीं गया और उसकी काफ़ी उम्र हो गई, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बुज़ुर्ग हो गया वो, तो अभी उसको क्या है ना, पढ़ने में क्या होगा,
शेम फील होगी। किससे पढ़े वो? अगर वो पढ़ना चाहता है, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी सुधारना चाहता है, स्किल्स सीखना चाहता है, बहुत सारी मोबाइल चलाना चाहता है, वो कंप्यूटर चलाना चाहता है, मशीन ऑपरेट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, उसको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑल मशीन्स वर्क्स इन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इंग्लिश। तो इसके लिए एडल्ट्स के लिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी स्टडी प्रोग्राम चलाए जाते हैं NGOs द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम ट्रेंड किया जाए, उनको सिखाया जाए और उन्हें एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र भी उनको मिलता है और इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। वो कहते हैं कि वी आर ऑल्सो एजुकेटेड। नेक्स्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स गांव में कोई मान लीजिए एक्सपर्ट इंसान है, कोई बहुत अच्छी तरीके से जूते सिलना चाहता है, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट है वो जूते सिलने में, लेकिन उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी, उसका जो स्किल है वो गांव में बेकार पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं आ रहा, उससे उसको कोई ख़ास अर्निंग नहीं हो रही। लेकिन वही इंसान अगर शहर चला जाता है और किसी फैक्ट्री में, मान लीजिए कोई फैक्ट्री फुटबॉल बनाती है और वहाँ फुटबॉल की वो सिलाई करता है, या फिर कोई शू मेकिंग फैक्ट्री है, वहाँ पर जूतों की वो सिलाई करता है, तो वहाँ पर उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी और कंपनी को एक अच्छा ह्यूमन, एक अच्छा एम्प्लॉय, एक वर्कर मिल जाएगा। तो माइग्रेशन से भी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल प्रोसेस इंक्रीज होता है। जो लोग गांव में बेकार पड़े हुए हैं वो शहर जाते हैं और उनको कोई ना कोई अच्छा काम मिल जाता है। गांव में तो कोई पूछेगा ही नहीं, अगर वो वहीं पड़ा रहेगा तो। कोई भी स्किल है, कोई भी काम उसको करना चाहता है, उसको करना आता है, कोई हुनर उसके अंदर है, तो इसके लिए माइग्रेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि कहाँ पर वैकेंसी है और उस वैकेंसी के लिए हमें क्या ट्रेंड होना चाहिए उस जॉब को करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर मिलती है ऑनलाइन हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल naukri.com है, timesjobs.com है। तो इससे क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट जॉब a person can update himself or herself and he can get some more training and वर्किंग एफिशिएंसी। तो इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन पर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, ऑनलाइन लोगों को प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी, मेट्रो में फैसिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो इससे इंफॉर्मेशन मिलती है टाइम टू टाइम इंसान को और उसकी जो जानकारी है वो बढ़ती रहती है, जिससे कि वो आसानी से जॉब पा सकता है और एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देश के लिए दे सकता है। तो इस तरीके से ये दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म्स इस तरह से हो सकती है और हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है।